तो साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने 4 सीरीज पूरी कर ली है, ठीक है। कैलेंडर सबसे पहले अपने डायरेक्शन किया, उसके बाद कैलेंडर किया, उसके बाद क्लॉक वाला किया, ठीक है। उसके बाद कोडिंग और डीकोडिंग किया। अब अपन 5वां जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर वही कोडिंग और डीकोडिंग वाला सीरीज जैसा ही है, उसके वैसा ही लगेगा आपको। उसके अंदर आपको इसमें आपको अल्फ़ाबेट ध्यान रखना, उसमें भी अल्फ़ाबेट ही ध्यान रखना था, पर इसमें क्या है आपको सीरीज वाइज ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस सीरीज वाइज आपको नंबरिंग ध्यान रखनी होगी कि कौन से अल्फ़ाबेट का किस तरह से उल्टा सुल्टा सब हर तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग ध्यान करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी के आधार पे अपन इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही आप एग्ज़ाम में क्लियरिटी से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलते हैं अपन लेक्चर की ओर। थैंक यू। चलो देखते हैं साथियों, अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इसमें सबसे पहले आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपको अल्फ़ाबेट ए से जेड तक पता करना, ठीक है। ए से जेड तक कैसे, मतलब आपको ऐसे तो नंबरिंग आपने जैसे तैसे याद कर ली होगी, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसे तो आपने याद कर ली होगी। बट अब आपको जो याद करनी है वो ऐसे तो याद करनी है ही, बट और फिर आपको उल्टा भी याद करना है, ठीक है। जैसे और इस क्रम को भी याद करना, पहले भी मैंने ये बताया, इस क्रम को भी आपको याद करना पड़ेगा, इस जोड़े को भी आपको याद करना पड़ेगा, इस जोड़े को ऐसे, इस जोड़े को ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा, याद नहीं करना मतलब रटना नहीं है, क्योंकि आप इसको बना के भी कर सकते हो, टाइम थोड़ा ही लगेगा, इतना बनाया और बस बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो यहाँ फर्स्ट से शुरू होता है और ये कितने पे, 11 12, ये 13 पे, ये 14 है और ये 26 है। अब अगर इस सीरीज को आगे लेना है, 26 से आगे जाना है, तो अपने को 27 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर इसको उल्टा करें, अगर इसको इस तरफ से करें तो 1 पे जेड आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पे जेड आ जाएगा, 13 पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। 13 पे एन आ जाएगा और 14 पे एम आ जाएगा, इस तरह से भी। तो 26 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब उल्टा करो या सुल्टा करो, किधर से भी करो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बायां और दायां, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों, ठीक है। बायां पक्ष, इस ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि दायां पक्ष कौन सा है और बायां पक्ष कौन सा है। जैसे कि मैं बता दूं कि बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, तो ए बी सी, इधर से बाएं से, ठीक है। ये बाएं से हो गया, ये दाएं से हो गया, ठीक है। बाएं से तीसरा अक्षर क्या है, सी, ठीक है। और यहाँ अगर मैं M13 तक लेता हूँ, हाफ सीरीज लेता हूँ, ठीक है, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या है, के, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें बायां और दायां चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इंग्लिश में अगर याद रखना चाहते हो तो राइट, ठीक है, लेफ्ट, राइट लेफ्ट भी सही है। और बाकी आप अपने तरीके से इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। दायां दमदार, ठीक है, बायां बेकार, बाएं वाला थोड़ा कमज़ोर हो, बाएं वाला हाथ या पैर थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है। दाएं वाला पैर और दाएं वाला हाथ मजबूत होते हैं, तो दायां दमदार और बायां बेकार, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। थोड़ा राइट लेफ्ट में भी, राइट लेफ्ट तो याद रह ही जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अब मेन बात है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा क्वेश्चन पे लेके जाते हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन से ही इस चीज़ को समझा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर, अब यहाँ पर ध्यान देना है, बायां दायां बहुत कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। इसमें मेन चीज़ यही ध्यान देनी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज़न होने लगा या नहीं होने लगा कि बायां दायां बायां दायां। देखो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखी हुई अंग्रेजी वर्णमाला,
ठीक है। बट एक लाइन में पूरा लिखिए, एक लाइन में पूरा लिखिए, जैसे बायां दायां में आप कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर मैं ए से जेड तक जाऊं तो ए क्या है, बायां, ये बायां पक्ष है, ठीक है, और ये दायां पक्ष है, ठीक है, बाएं से दाएं। अब देखो अगर मैं ए से जेड की ओर जा रहा हूं तो कहाँ से कहाँ जा रहा हूं, बाएं से दाएं जा रहा हूं। अगर मैं जेड से ए की ओर आ रहा हूं तो दाएं से बाएं की ओर आ रहा हूं। ये ध्यान रखिए, मैं ए से जेड की ओर जा रहा हूं तो बाएं से दाएं जा रहा हूं, ठीक है। और जेड से ए आ रहा हूं तो क्या है, दाएं से बाएं आ रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि बाईं ओर से 15वां, मतलब ए से है, कहाँ से, बाईं ओर, मतलब ए से शुरू है। कहाँ से शुरू है, ए से शुरू है। तो ए से 15वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 13 के बाद आगे लाइन कौन सी है, 14 और 15। तो 15 नंबर पे क्या आ गया है, ओ आ गया है। क्या आ गया है, ओ आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर मैं ओ लिख देता हूँ, ठीक है। और कितना नंबर पे है, 15 नंबर पे है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर, ठीक है, बाईं ओर से 15वां अक्षर हमने देख लिया। बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या है, ओ है, ठीक है। 15वें अक्षर के दाईं ओर, अब ये 15वां अक्षर है, अब इसके भी राइट लेफ्ट होता है। इस तरफ क्या है, लेफ्ट है, और इस तरफ क्या है, राइट है। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, ठीक है। मतलब इसके दाईं ओर 9वां अक्षर क्या है, ओ के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या है, इस तरफ देखना पड़ेगा। ओ के दाईं ओर 9वां अक्षर, ओ के बाद दाईं ओर मतलब बाद में, ठीक है। ओ के बाद में 9वां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया, एक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो 15 और यहाँ पर 9 एक्स। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया एक्स, ठीक है। और कितना नंबर पे है, 24 नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 24 नंबर पे। एक्स 24 नंबर पे होता है ना, एक्स वाई जेड, वाई 25 पे और जेड 26 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, रीड करोगे अच्छे से, जितना रीड कर सकते हो उतना अच्छे से रीड करो। उसके बाद में आप जो कह रहा है वो करते जाओ। पहले क्या कह रहा है, बाईं से 15वां, पहले बाईं से 15वां देख लिया। फिर अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, फिर अक्षर के 15 नंबर है, 9 और जोड़ दी 24 हो गई। 24 नंबर पे क्या है, एक्स है। तो पता चल गया आंसर, फटाफट हो गया, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से। अब इसको देखो दाईं ओर से, कहाँ से देखना है, दाईं ओर से देखना है। तो सबसे पहले अपने को वापस क्या करना है, वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर आप वर्णमाला नहीं लिखना चाहते हो और सीधा क्वेश्चन करना चाहते हो तो वर्णमाला वो बाद में बताऊंगा, पहले ये वर्णमाला वाला बता दूं। ये कह रहा है कि दाईं ओर से 22वां अक्षर। अब यहाँ देखो ये वाला पक्ष पूरा क्या है, बायां पक्ष है, लेफ्ट वाला है। और ये वाला पूरा क्या है, इधर से इधर जाते हैं तो लेफ्ट है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या है, राइट है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, दाईं ओर से कह रहा है, मतलब पीछे से कह रहा है। क्या से कह रहा है, मैंने एक अक्षर लिखा था ए और जेड, जेड क्या है, दायां, ठीक है। और ये क्या है, बायां। इसका मतलब ये कहाँ से कह रहा है, जेड से कह रहा है। जेड से 22वां अक्षर, जेड से 22वां अक्षर। तो ये 26वां हो गया, ये 25वां बी, ये कितना हो गया, मतलब ये 26, ये 25 24 23 और 22। इसका मतलब 22वां अक्षर क्या है, ई है। 22वां अक्षर पता चल गया कि 22वें अक्षर के दाईं ओर। अब ये 22वां अक्षर हो गया, ठीक है, ई 22वां हो गया। अब इस 22वें अक्षर के इस तरफ क्या हो जाएगा, दायां, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बायां, ठीक है। और ये कहाँ बोल रहा है, दाईं ओर बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, 22वें अक्षर के दाईं ओर बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये किस तरफ बोल रहा है, वापस इस तरफ बोल रहा है, मतलब
इस तरफ बोल रहा है वापस, तो कितना हो जाएगा ये 21, 20, 19, 18, 17, 16, ठीक है, कितना हो गया 16 नंबर पे, ठीक है। छठा अक्षर यही होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो छठा अक्षर क्या हो गया के हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। अब से सीधा ऑप्शन क्या है, सीधा ऑप्शन है कि अगर आपको दो दो चीज़ें हैं, अगर आपकी कहाँ से जाएं, लेफ्ट से राइट जाए, लेफ्ट से राइट जाए, तो क्या कर देना है, दो नंबर दिए दोनों को ऐड कर देना है, ट्रिक ध्यान रखना, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट जाए तो दोनों को क्या कर देना है, दो नंबरों को ऐड कर देना। अगर राइट से लेफ्ट जाए तो दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, दो नंबरों को क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है 22 है, पहले वाला अक्षर क्या है 22 है, दाईं ओर से है, मतलब क्या कहाँ से है, राइट से लेफ्ट है, कहाँ से है, राइट से है, तो 22वां, 22 में से छठा अक्षर, मतलब कौन सा अक्षर छठा, मतलब 22 में से 6 घटा दो, 22 माइनस 6 कितना हो गया 16, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया के। अब के कैसे हो गया, आप लोग तो सोचोगे कि ऐसे ऐसे गिना जाए तो के तो 11 नंबर पे होता है। अरे भाई साहब ये पीछे से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, दाईं ओर से बोल रहा है, लेफ्ट राइट से बोल रहा है, राइट कहाँ होता है, पीछे से होता है, ठीक है, जेड से होता है, ना कि ए से होता है, समझ गए हमारे प्रिय मित्रों, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अगर अगर मैं पीछे वाला क्वेश्चन अपन ने कहाँ से किया था, दाईं ओर से किया था, दाईं ओर से किया था, उसमें क्या था, उसमें था मतलब 15 नंबर, ठीक है, 15 प्लस 9, नौवां अक्षर, 15 प्लस 9 24 हो गया, और 24वां अक्षर क्या है एक्स है। तो वो कहाँ से बोला था, वो बोला था आपका लेफ्ट से, मतलब बाईं ओर से बोला था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसा समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है, जो बोल दिया, ठीक है। अब देखो दोबारा पढ़ते हैं एक एक स्टेप, जहाँ वो क्या कह रहा है उस हिसाब से करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले तो आप अपनी एक साइड में रफ कॉपी पे अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद द्वितीय अर्धांश, मतलब द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या हुआ, द्वितीय अर्धांश का मतलब हुआ कि मैंने दो चीज़ें बनाई थी, ठीक है। एक बनाई थी मैंने बनाई थी ए से लेकर के एम तक, ठीक है, फिर नीचे लिखी थी एन से लेकर के जेड तक। इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दो अर्धांश है, 13 के जोड़े हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ए से एम, ठीक है, ठीक है, फिर इसको उल्टा, इसको नीचे वाले को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको उल्टा लिख दिया, मतलब जेड से एन लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से, कहाँ से, बाईं ओर से, इधर से, ठीक है, बाईं ओर से 8वें अक्षर, इधर से 8वां अक्षर, अक्षर के दाईं ओर, ठीक है। अब इधर से देखते हैं 8वां अक्षर क्या है, ठीक है, इधर से 8वां अक्षर। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर बाईं ओर से रवाना हो रहे हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऐड करते हैं, बाईं ओर से 8वां अक्षर, ठीक है, अपन ने 8 ले लिया, अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर है, तो क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 21 नंबर आ गया। अब देखो ये 21 नंबर है ना, ये 21 नंबर, इस पूरी वर्णमाला को अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा लिखना पड़ेगा। कैसे, हाफ हाफ के जोड़े को उल्टा लिख के क्या करना पड़ेगा, अपने को 21वां नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 21वां नंबर कैसे निकलेगा, पहले मुझे ये बात बताओ कि ए से एम तक, ए से एम तक जाते हैं तो शेष 8 अक्षर जेड से एन की ओर गिनेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एस प्राप्त होना चाहिए। अब देखो एस कैसे प्राप्त होगा, देखते हैं। एक बात मुझे बताओ कि मैंने पहले कहा था कि ये बाईं ओर से है, कहाँ से, बाईं ओर से 8वां अक्षर है, मतलब ए से शुरू हो गया, ठीक है,
ABCDEFGH, ठीक है, क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। 8वां अक्षर क्या आ गया, H आ गया। इस H के दाईं ओर, H के दाईं ओर, ये इधर क्या हो गया, दाईं ओर हो गया, इधर क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। H के दाईं ओर, ठीक है, H के दाईं ओर क्या है, 13 अक्षर और है। H के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा, इसका मतलब 8 और क्या कर देना है, 13 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 8 और 13 को मैंने सीधा ऐड कर दिया था, तो टोटल नंबर कितना हुआ, 21 हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि A से M तक तो सीधा है, इसका मतलब A से M तक मतलब कितना, 13 नंबर तक तो सीधा नंबर है। उसके बाद क्या उल्टा है, क्या है, N, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये क्या है, उल्टा। क्यों, देखो M के बाद 13, 14 नंबर पे क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, है क्या 14 नंबर पे, Z है। 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21, इसका मतलब 21 नंबर पे क्या आ गया अपना, S आ गया। क्या आ गया, S आ गया। बस इसको ही उल्टे पुल्टे करता रहना है अपना और आंसर निकालना। तो अपना आंसर क्या आ गया, S, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, लेटर पेयरिंग होती है, क्या होती है, एक लेटर पेयरिंग होती है, एक नंबर पेयरिंग होती है। उन नंबर पेयरिंग और लेटर पेयरिंग के वर्ड्स को समझेंगे। एक आखिर क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से 10वें अक्षर तथा दाएं ओर से 7वें अक्षर के मध्य, इसका मतलब इधर से दोनों तरफ से, तो राइट और लेफ्ट दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से मतलब ए से शुरू हुआ, ए से 10वां अक्षर अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है, जे होता है। क्या होता है, जे, ठीक है, 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है, ठीक है। अब लास्ट अक्षर क्या होता है, जेड होता है। ये दाईं ओर है, ये दायां राइट वाला, ये लेफ्ट बायां वाला, ठीक है। जेड 26 नंबर पे होता है। इधर से कह रहा है 7वां अक्षर, ठीक है, इधर से 7वां अक्षर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 26, 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का होगा ना, 20 नंबर, 20 नंबर वाला क्या 7वां ही होगा। 6 पहले हो गए, 7वां यही 20 नंबर वाला होगा, 19 वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होगा, 20 वाला होगा। तो 20 नंबर पे क्या, T20, इसका मतलब जे और टी के बीच में कितने अक्षर हो गए, जे, KLM, जे के बाद KLMNOPQRS, कितने हो गए, 10वां से लेकर के 7वां तक, ठीक है, 10वां से लेकर के 7वां तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्ट्रेंथ कितने होगी, नंबर कितने हो गए, 9, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अगले टर्म पे अपन पेयर वाले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।